उनको बेचारों को जितनी बुद्धि है वो अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मगर हमारे गुरु साहब ने हमको ये उपदेश दिया है कि सभी से मिलकर खाना है। अगर आप गुरु घर जाओगे ना हमारे, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन से मजहब से हैं, कौन सी जात है आपकी, आप अमीर हो या गरीब हो, जी। कुछ भी नहीं पूछा जाएगा जी। खाली बस आपने जोड़ा उतारना है और सिर को टकना है, ठीक है। आपसे कोई पैसा भी नहीं लिया जाएगा, ठीक बात। बस परमेश्वर को नमस्कार करके आपने बैठ जाना है, आपको सारा कुछ मिलेगा। पहले गरम गरम हावल कड़ा प्रसाद मिलेगा। तो जी आज जो है ना, थोड़ा आपको ऐसे लग रहा है कि हमारे जिम्मेदार यहाँ कम है पंजाब से। आज जो हमारे माघी का त्यौहार है, जो मुक्तसर साहब में हमारे पंजाब में मनाया जाता है, तो उसका हमारे इतिहास में बहुत महत्व है। वहाँ गुरुद्वारा साहब जो है उसका नाम है टूटी कंडी साहब जी, जो 40 मुक्तों के नाम पर है। 40 सिंहों को मुक्त किया था, जिनका कमांडर जो साढ़े हमारे महासिंह जी थे। और माई भाकौर जी ने आज के दिन खदराने की ढाब पे मुक्तसर साहब बहुत जंग युद्ध करके जी मुगलों को छड़ा। आज जो पंजाब में हमारा वो दिहाड़ा मना के ना माघी का जी आज मेला, तो आज के बाद बस ट्रालियाँ आने शुरू हो जाएंगी पंजाब से। तो 26 से पहले आपको पता ही नहीं चलेगा कितना ट्रैक्टर ट्राली पंजाब का यहाँ आ जाएगा जी। हर एक घर से एक ट्रैक्टर ट्राली और एक आदमी आने वाला है। और मोदी, हाँ जी, पहले भी काफी आ चुके हैं। और मोदी को बता देंगे, मोदी को तो बताना ही चाहिए कैसे कौन सरदार कौन होते हैं। जमींदारों को क्यों परेशान कर रहे हैं बताओ। हाँ जी, हाँ क्यों परेशान कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, तो मोदी जी ने ये मान लेना चाहिए, तीनों कानून हटा देना चाहिए। हाँ। और इसके बारे में बताओ सरदार जी आप। ये जो है ना श्री साहब है, इसको भगवती बोलते हैं जी हम। इसको हमारे दशमेश पिताजी ने बोला है, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लिखा है जी। ये भगवती जो है ना जी, इससे राज मिलेगा। सच्चे दशमेश पिताजी ने बोला है कि शस्त्र इनके अधीन है, राज इनके अधीन है जी। कोई भी राज है जो ये लेके देगी हमको, ये अगर ये होगी तो कहीं भी हम तख्त पर बैठ सकते हैं। आप देखिए हमारे थोड़े से पंजाब से थोड़े से भाईचारा है, आप साथ दे रहे हैं, तो सारी दिल्ली को अनेक प्रकार का भोजन खाने को मिल रहा है। सारी दिल्ली ऐसे मोदी होनी हैरान है, अमित शाह होनी, तो थोड़ी सी संख्या में ये आके सारी दिल्ली को इतना खाना दे रहे हैं, इतना सामान बांट रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है। अगर हम तख्त पर बैठेंगे ना तो ऐसा खुशहाल बना देंगे ना पूरे इंडिया को, सारी दुनिया देखेगी भी क्या हो, सरदार का राज क्या होता है। आप हमारे इतिहास को पढ़ के देखिए, महाराणा रणजीत सिंह जी का इतिहास पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा कि सिखों का राज जो है कैसे चलता है। ठीक है पांडे जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आप भी हमारा साथ दीजिए, बिल्कुल आपके साथ में। हाँ, किसानी आंदोलन में कुछ कहना चाहोगे? हरियाणा पंजाब इकट्ठे हैं। हाँ जी, अगर ये आंदोलन नहीं चलता तो हम इकट्ठे कभी नहीं हो पाते, इसलिए हमारा भाईचारा ज्यादा हो गया है। और आखिरी में यही अपील है, अगर 3 कानून वापस ना होगा तो हमारे जो भाई हरियाणा पंजाब में बैठे हैं 26 तारीख में झंडा किसान लाल होगा। नहीं कोई नेता कोई बाहर से आता है, अब की बार किसान जाएगा, जो देश का पेट भर रहा है, अब की बार उसका हक है तो अपना के वो ले भीगा। और जो मुख्य अतिथि आते हैं वो भी किसान होंगे। एक बात तो मैं मोदी को स्पष्ट करना चाहता हूँ जी, अगर हमारी जमीन नहीं रही तो हम मर गए, इसलिए हम वैसे भी मरना ही चाहते हैं। जमीन ना होगी तो भी मर ही जाएंगे, मरना या जमीन नहीं होगी तो मरेगा आदमी। तो ऐसे मरने से तो हम मरेगा और क्या है। हम पहले ही मरना चाहते हैं, हम जमीर नहीं मारेंगे। जिसकी जमीर ही नहीं होती वो आदमी थोड़ा होता है। बिल्कुल। इसलिए हम मोदी को बताना चाहते हैं कि हम अगर जमीन हमारी जाती रही तो फिर भी हम मरना ही है, इसलिए हम यहाँ से ही या मरेंगे या जीतेंगे, बस यही हमारा नारा। मैं भी सरदार जी आपकी बातों को सुन के एक अपील करता हूँ सरकार से कि जो यहाँ पर जो किसान भाई
दूर दराज से, पंजाब से, राजस्थान से, पूरे भारत के लगभग आके बैठे हैं और अपनी मांगों को मांग रहे हैं। तो आपको इन किसानों की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। आप इसका जो राजयोग आपके आज हाथ में है, तो इन किसानों की, क्योंकि अगर कुछ मत नहीं होता तो ये लोग बेचारे ठंड में, इतनी ठंड हो रही है, इतना सर्दी का मौसम है और ये रोड के ऊपर पड़े हैं। आप इनको देखो और इनको समझो। हमारे 90 साल जब ये चाहते हैं कि आप ये तीनों कानूनों को वापस लो, तो आप क्यों नहीं लेते इनको? आप इनकी तरफ देखो और सोच समझ के अच्छा डिसीजन इनके लिए आप ले सकते हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। आप बोलना चाहोगे कुछ? है जी। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ। आप बोलोगे कुछ? हमारी भी यही विनती है भाई, हरियाणा से जितने मेरे भाई मेरे को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे, इन भाइयों के साथ बैठे, इन भाइयों के साथ रहें, इन्हों के साथ सारा काम। जब ये भाई इतनी दूर से आगे हैं तो हम अपने यहाँ से आने में क्या दिक्कत हमें? हाँ जी, हाँ जी। क्या दिक्कत हमें यहाँ से आने में? जब हम इतना सहयोग कर रहे हैं तो ये भी तो अपने बच्चे छोड़ के आए हैं, तो हम भी आ सकते हैं अपने बच्चे छोड़ के। बच्चे तो हमारे वहीं हैं, वहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होना है। ये सरकार सिर्फ ये देख रही है ये कितना सहन शक्ति, इनमें सहन शक्ति हमने रखनी है। जब तक हम जिंदा हैं सहन शक्ति रहेगी और भाइयों के साथ हम मिलके रहेंगे। हाँ, एक काम जरूर हो गया है, हरियाणा भाई, पंजाब भाई सभी इकट्ठे हो गए, यूपी के भी भाई, राजस्थान के भी भाई, अपने मध्य प्रदेश से भी भाई, जहाँ से भी भाई आए ना, सभी इकट्ठे हो गए हैं। सभी को एक ही जाति है, किसान। हाँ जी, एक ही जाति है, किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। और हमारे जो एक खट्टर सरकार है ना, इसने जो जुल्म डाले है ना, आज तक किसी सरकार ने नहीं डाले और ना आगे कोई आएगी ऐसी सरकार, नहीं हम आने देंगे अब के बाद। जैसे कि गड्ढे खोद दिए, रास्ते फाड़ दिए। अगर हम बिजली की चोरी करते हैं तो हमारे पर्चे दर्ज हो जाते हैं। एक बिजली की चोरी कब करते हैं हम? जब हमारी जेब में पैसा नहीं होता है, तब हम बिजली की चोरी करते हैं, उसमें पर्चे दर्ज हो जाते हैं। और इन्होंने रोड फाड़ दिए। किसी ने बनाई है रोड? हमसे टैक्स लेते हैं, हमसे ये सभी भाई टैक्स दे के आते हैं। इतने टैक्स कहीं नहीं जितने इस इंडिया में है, कहीं भी नहीं है इतना टैक्स जितना हम देते हैं। तेल 35 रुपये, वो रामदेव बोल रहा 35 रुपये लीटर लाऊंगा, कहाँ गया वो? 35 रुपये लीटर, अब 84 रुपये लीटर, 74 रुपये लीटर डीजल की खपत हमारे होती है खेत में, कहीं नहीं होती जितनी हमारे खेत में होती है। जब तो ये आतंकवादी हमला करते हैं, जैसे पंजाब में, यहाँ बॉम्बे में हो गया, दिल्ली में हो गया, कहीं भी हो गया, तब तो इन्होंने खड्डे नहीं खोदे। हाँ, तब नहीं खड्डे। इनके बारे में क्या कहना चाहोगे सरकार को? इतना आरडीएक्स वहाँ से आया, पुलवामा में कहाँ से आ गया? कहाँ से आया वो आरडीएक्स? हमारे भाइयों को मरवा दिया। जहाँ पे इलेक्शन था वहाँ से मरे भाई, वहाँ से गुजरात से कोई नहीं मरा। एक भी मरा हो तो हमें बताओ कोई। ये भाई वहीं से मरे जहाँ पे इलेक्शन था। धन्यवाद। एक बात को मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਂਦਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਇਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।